जय हिंद। सभी का स्वागत करते हैं C3S क्लासेस बाय MRP में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्जाम हुआ है 12 जुलाई को, उसी का आज एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे जो भी आंसर दिया जाएगा ऑथेंटिक रहेगा, उसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आप चलते ओरिजिनल पेपर है, हम भी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त किए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानक उपाधि है, तो ये है आपका एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट डॉग में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। ये 3 संगठन कौन है? केंद्रीय नौसेना कमान नहीं होता, बाकी 3 होगा। ए यानी पश्चिमी नौसेना, दक्षिणी नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान। ये आपको हो जाए ACD कैट। चलिए 38 क्वेश्चन देखिएगा। जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? ये आपका किया गया है नागालैंड विश्वविद्यालय का। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका बेंगलुरु में किया गया बी। आगे चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो गया ये पर कुलजीत कौर मनहास। आगे चलिएगा 41। ये ओरिजिनल पेपर है और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTP या पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है? ये आपका दिल्ली में किया गया। 40 नंबर 1 ANTP। आगे चलिए 42। नंबर क्वेश्चन है। 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? ये आपका कॉल हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल। आयुष्मान भारत डिजिटल। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार यानी FTA पर हस्ताक्षर किया है? FTA पर हस्ताक्षर किया गया है आपका ये 43 नंबर क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसका देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम में हो सकता है। 44 नंबर देखिएगा। इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रुद्री में है। रुद्री। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला AI सक्षम, दिख रहा हुआ स्पष्ट, भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका किया गया लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा बंगाल आर्मी के पौधशाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह बद्र को जाना जाता है। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री। निम्न में से किसने नालंदा में बौद्ध विहार का शिलान्यास किया? वही है नालंदा कुमारगुप्त। चलिए इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। 48 नंबर। निम्नलिखित में किसने रामचरित्रम की रचना की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किया संध्याकर नंदी। कौन किया? संध्याकर नंदी। 49 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष को? 1907 में। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर जाएगा तो दरभंगा। ये आपका बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए सारा क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहा है भाई, पहले जैसा क्वेश्चन नहीं। 41 देखिए।
पूर्वी घाट का उच्चतम चोटी, तो पूर्वी घाट का कहेगा तो आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अन्नानुरई, दोदाबेटा और नामचा पर हुआ है, तो ये सब अलग अलग है। अनायमुदी तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दोदाबेटा नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी है, नामचा पर हुआ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये आपका महेंद्रगिरी होगा क्योंकि पूर्वी घाट पूछा, ये गलत भाई लगा दिया। सर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं कह रहा, तो हजारीबाग अभ्रक के लिए, जादूगढ़ यूरेनियम के लिए, अति सोने के लिए, ज्वार तांबा के लिए नहीं है, ये आप देखिए ज्वार की खन, बामन के टॉप, तिरपन देखिए, तिरपन को मिलान करना, हिंदी वाला क्वेश्चन लेके चलते। देखिए क्या कह रहा कि दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। पाँच का दू किस में मिला लीजिए? 5 का 2 आपका 2 में, यानी बी और डी कट गया। अब बंदीपुर कहाँ है? सरिस्का आपका राजस्थान में, 1 का 3 किस में? आपका कैट में। आंसर हो जाएगा इसका कैट। इस प्रकार के कुछ के क्वेश्चन को ऐसे ही मिलाना। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा फसलों को कॉलम, यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को मिलाना करना है। तो चावल देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा आपका आंसर, बताते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। चावल उच्च तापमान आर्द्रता की आवश्यकता होता है, चावल का हो जाएगा इसमें मिलान ही। ये आपका 1 का कैद, और चाय के लिए उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु होना, यानी चाय का ए होना चाहिए, यानी चाय का ए। तो ये हो जाएगा 2 का ए, 1 का सी, मिलाते हैं। 1 का सी किसमें है? 1 का सी, ठीक है, और 2 का ए, और 3 का बी, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते 55, जरा दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों के सही समूह को छाटिए। ये आपका उत्तर से बिहार का ही क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का। तो ये उत्तर से दक्षिण गया, पटना, सहरसा, मधुबनी पर जाएगा। सिकुड़ जाना, निम्नलिखित में करा गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का लक्षण है? जी काली मिट्टी का, ब्लैक स्टोन, में गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है, इसे कपासीय मृदा भी बोलते हैं। चलिए 57 देखिएगा, 2025 में भारत ने किस घटना को जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया? ये तो बहुत चर्चा हुआ था 2025 में, यानी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था बेसरन घाटी में, उसी को लेके कर दिया गया था। 58 देखिएगा, यानी इसका टेट हो जाएगा 58। निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर पर है? देख रहे हैं कितना मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी छोर पर। तो आपका हो जाएगा राजमहल की पहाड़। कौन सा हो जाएगा? राजमहल की पहाड़ी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा और कमेंट करिएगा कितना सही हो रहा है। देखिए, सत्ता के साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। समझदारी के पक्ष में तर्कों की पहचान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। इसका आपका कूट मिलान करना है, देखते हैं। इसका होगा आपका 59 क्वेश्चन। डी सी ई एफ, जिस ऑप्शन में वही होगा डी सी ई एफ। तो देख लीजिए बी सी ई एफ किसमें? बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, यानी आपका ये हो जाएगा बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, यानी मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं? तो संघ सूची के विषय में कौन आता है? बैंक आते हैं और डाक और तार आता है। क्या कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस तो आपका किस में आ जाता है? राज्य में। तो ये हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन किस में? 1 और 2 हो जाएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि
अवनयन के मुख्य कारण स्रोत है। तो अवनयन मतलब कि भूमि को कौन खराब करता है, तो मतलब कि अतिचरण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी सभी हो जाएगा ऑल डॉग। 62 देखिएगा, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका स्टेटिक कैडेट दोनों में आ जाएगा। तो ग्रैंड स्लैम शब्द किस है? तो लॉन टेनिस, बॉल आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस। और 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। ये महीने के क्रम में खेले जाते हैं, ये सब सारा पढ़ाया हुआ है। चलिए 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मिशन क्षुद्र एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है? तो यह है रैमसेस मिशन, रैमसेस मिशन। 63 64 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है? ये आपको आ जाएगा पटकाई भूमि। 65 देखिएगा, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? जनसंख्या की गुणवत्ता का किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? 65। तो ये आपका हो जाएगा लोगों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं की संख्या, यानी आपका जॉब। 66। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायतों पर निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका 66 का हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग। 67 देखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका श्री कृष्ण 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी, केवल एक सही है और 2 सही नहीं है, क्योंकि 1946 से 1961 तक ही लगभग ये रहे थे मुख्यमंत्री में। तो 2 गलत है, 1 सही, केवल 1 हो जाएगा, सॉरी केवल 1। अब कुछ क्वेश्चन जो छात्रों के द्वारा मिला है उसको देखेंगे और इसको देखेंगे कि इसको टाइप करा के इसको सारा ओरिजिनल ही क्वेश्चन है मिला लीजिएगा, ओरिजिनल नहीं मिला तो इसको टाइप करा दें। चलिए देखिएगा, कह सम्राट चौधरी ने किस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? कैलेंडर का क्वेश्चन है, या ऐसा तो कराया गया था क्लास में। देखिए ये 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि अवनयन, ये करवा दी आपको, कुछ क्वेश्चन इसमें भी टाइप हो गया था, ये ऑल ऑफ द दिस इशारा कराया हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों का सही मिलान करें। ये आपका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद एवं पीले बादलों के समान है। क्वेश्चन सही से टाइप नहीं कर रहा है, 1 मिनट लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद पीले बादलों के समान है, ये तो सही है। दूसरा देखिएगा, अपच की स्थिति में उदर में अम्ल उत्पादित होता है, इसे बेअसर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी सब सही है आपका। नेटल पादप के डंक चुभने पर मेथनोइक अम्ल निकलता है, ये भी सही है। मुंह का पीएच मान इतना से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, तो ये आपका भी सही बने, चारों आपका सही होगा। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। चलिए, लौरिया नंदनगंज का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत का पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार, अगर बिहार है तो बिहार, नहीं तो पश्चिमी चंपारण। यहाँ देखिए हो गया। आगे चलिएगा क्वेश्चन, बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और पटना में AI सेंटर
एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ इतना करोड़ की साइन किया? ये आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये आपका हो जाएगा कृत्रिम एआई। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम नहीं उठाया जाता है? ये आपका हो जाएगा, रेपो दर होता है सार्वजनिक व्यय, करों की दर में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना, ये नहीं जॉब। वाक्य कार्यालय ने एक ज्ञापन जारी किया, सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ये हो जाएगा द ऑफिसर इशू ए मेमोरेंडम। प्रश्न नंबर 9, ही गोट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड का सही हिंदी अनुवाद होगा, उसने अपना टेलीविजन ठीक करवाया। गॉड। आगे देखिए, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा सांसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार या विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा संसद की कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार, ये आप नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन ताम्रपाषाण काल का सही वर्णन नहीं करता? ये जो दिया हुआ है, ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की ईंटों में रहते थे, ये नहीं बोल हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? देख लीजिए, गलत पूछना, ये आपका ये तो सही है। राज्यपाल संविधान में इसका आंसर देख लीजिएगा, सही ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, शायद गलत हो। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका विपरीत आवेशित आयनों के बीच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत यानी असर? तो देख लीजिए, संविधान के अनुसार संसद की राष्ट्रीय सीमाएं परिवर्तित कर सकता है, संसद किसी राज्य के विस्तार कर सकता है, ये युद्ध नहीं कर सकता, संसद किसी देश की युद्ध की घोषणा कर सकती है, गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ये सही है। राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये भी सही है। दोनों ये और दोनों सही है। आज एक ही सही व्याख्या करता है, ये गलत है, व्याख्या नहीं करता है, दूसरे से उल्लेख नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार स्वयं के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है, ये सही है। 17, कौन सी मिट्टी गीली होने पर खुल जाती है? अधिक चिटी तो बता चुके उसमें, तो काली मिट्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का सेफ मिशन किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक खेल से है, ये आपको किया गया था रोहित राजपाल को। सूची मिलान करना है, सर इसका ही बता चुके, ओरिजिनल पेपर में देख लीजिए। बिहार राज्य के दक्षिण से उत्तर, ये भी बता चुके हैं। विकासशील देशों में तेजी से हो रहे शहरीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसको आप लोग देख लीजिएगा आंसर। निम्नलिखित खदानों और संबंधित खनिजों में से कौन सा युग्म गलत है? ये भी बता चुके ओरिजिनल पेपर में। मुद्रास्फीति बढ़ने पर क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो क्रय शक्ति कम हो जाएगा, ठीक है सर। बहुत ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय उत्पाद के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं? तो ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? आपका उड़ीसा। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? ये आपका
तीन संकेतों का प्रयोग है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और एक किया जाता है शिक्षा, यानी आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर से नहीं, तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक, ये ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा, इसमें नहीं दिया तो तीनों होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल होगा। मतलब कि 1, 2, 3 ऐसे कूट करके बनाया रहता है, 1, 2, 3, इसमें ऑप्शन में टाइप नहीं किया, यानी शिशु मृत्यु दर नहीं होगा। ठीक, तो बात 3। सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से भारत की किस राज्य, तो सरहुल को पढ़ाया जाता है भारत में। आगे नीचे है, भारत में अंत्योदय योजना के तहत जारी किए जाने वाले अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए, तो बीपीएल जो नीचे परिवार है तो उनके लिए, यानी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं नीचे, गरीबी रेखा से नीचे अत्यंत गरीबी और स्थिरता नीचे नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है, शामिल के करवा दी ओरिजिनल बैंकिंग, और इसमें बैंकिंग शामिल है, कृषि शिक्षा। 2029 में पृथ्वी के अत्यधिक करीब से गुजरने वाले क्षुद्रग्रह एपी क्विज का अध्ययन करने के लिए नासा ने किस मिशन को भेजा, ये आपको करा दिया गया है। उसी में कोशिश इसके ही मिशन भेजा गया, OSIRIS-FX। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित, तो लॉन टेनिस, आपको ओरिजिनल पेपर में कराया हूँ, कुछ मिला लीजिएगा उसी की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वत भारत के सूर्यपुर में स्थित है, तो करा दिया पर ऑप्शन बोलेंगे। कूलम, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संशोधन नियमों के अनुसार एक आपका ओरिजिनल पेपर में देख लीजिएगा, एक करवाया हुआ था राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कैच, जो करा दिया उसके लिए टाइम नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी सोच रहे हैं करवाना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी करा चुके हैं। हाल ही में चर्चा में था जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन मोबाइल और ऐप सदस्यता किसके लिए शुरू किया गया, वृद्धों के लिए किया गया था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, ये बोर्ड है सीनियर सिटीजन। पुरातात्विक स्थलों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में सजाइए, ये सजाने के लिए था, तो आप देख लीजिए आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले मेहरगढ़, फिर हो जाएगा आमरी, फिर कालीबंगा, फिर लोथल, यानी CBAD, इसमें CBAD बोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली नहीं है, तो जेलीफिश एक वास्तविक मछली नहीं है, बाकी वास्तविक मछली है। ठीक है, जेलीफिश। आगे चलिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका की दीवारें छिद्रित नहीं होती, तो ये जो होता है वाहिनिकाय बोल हो जाएगा, ट्रिकिटिया का नहीं होता। 40 नवंबर मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और युवाओं के द्वारा किस देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किया गया रॉयल ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, स्वीडन में ये है, स्वीडन के द्वारा लिया था। क्वेश्चन शायद गलत टाइप कर दिया। माइक्रोवेव संचार, माइक्रोवेव संचार की सबसे बड़ी सीमा या खामी क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, यह केवल कैट हो जाएगा। इसमें लैंड ऑक्साइड की आवश्यकता होती है और भौतिक बाधाओं, जिससे कि बरसात के सब मौसम से दिक्कत होता है। ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से किस में श्रेणी में आती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य, इसमें आता है अनुदैर्घ्य तरंग, फिजिक्स का टॉपिक है, ध्वनि से अनुदैर्घ्य तरंग आता है। अभ्यास प्रगति का में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल होते हैं, सही एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में, कैट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस को प्रस्ताव किस देश द्वारा, तो पेरू के द्वारा किया गया आलू। इपियोको द्वारा लॉन्च किए गए पर्याप्त का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के दिन पेंशन भुगतान आदेश, ये आपका कैट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री महिला में इसमें ऑप्शन डाल दिया, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल का रचना बनर्जी नहीं थी। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है, तो ये आपका लद्दाख में। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका ऑलरेडी।
छोटा नागपुर पठार को उत्तरी पूर्व छोर पर ही करवा चुके हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, धानमल की पहाड़ी कैद हो जाएगा। भारत में लेटराइट मिट्टी का सबसे तक केंद्रीय किस राज्य में पाया जाता है? ये ऑप्शन इसमें इस प्रकार नहीं था, इसमें था उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ऐसे करके था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका देख लीजिएगा क्वेश्चन, ऐसे अगर होगा तो केरल होगा, लेकिन हमको ध्यान से पता है ये क्वेश्चन ऑप्शन इसमें सही नहीं। हाल ही में किस घटना के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई संधि करवा दी है? पहलगाम पर था। इक्यावन लिखा, उसकी कठिन परिस्थिति में चीजों को गहराई से समझने के लिए क्षमता यूंगुस एक महान नेता बनाया, जिस अंतर्दृष्टि के लिए उचित अंग्रेजी शब्द क्या है? ये होगा इनसाइटिंग। वो अंग्रेजी शब्द डिसमिस का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? इंग्लिश हिंदी से मिला तो खारिज कर, बर्खास्त करना होता है। प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? प्रतिवेदन का सही रिपोर्ट। श्रेणी यानी किसका संगठन है? यह शिल्पकारों और व्यापारियों का। बोल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के लिए योजना के तहत लाभार्थी को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने कितने न्यूनतम और अधिकतम अनुदान जमा करना होता? कि 55 से 200 प्रति माह। क्वेश्चन नंबर हो गया 56। द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसका लेखक शशि थरूर है, इसमें कैट इसका लगाना। भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया? करवा चुके हैं, ये आपका करवाया गया। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। भारत का पहला AI सक्षम बाढ़ लखनऊ में था। ठीक, ये ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया हुआ। सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म का प्रमुख धर्म केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म। अम्बापाली रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित किस प्रकार की साहित्य रचना? एक नाटक। ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई और इसके अध्यक्ष कौन? ये आपका 1834 में लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश काल में इनमें से किस क्षेत्र को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? करवा चुके हैं अवध, इसको कहा जाता था अवध। भारत में खेल कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्विस, ये हो जाएगा बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किसके याद में और कब मनाया जाता है? ये आपको हो जाएगा तो पहली बार उस पर चढ़े थे सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग शेरपा किया बोल। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा मुख्य रूप से की है? ये आपका किए थे एपल, डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेल। जादू टोना तंत्र मंत्र काले जादू संबंधित ज्ञान मुख्य रूप से किस वेद से मिलता है? निहित है, तो ये आपका अथर्ववेद है। किस वेद में? अथर्ववेद। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूचियां शामिल है? तो संघ, राज और संपत्ति। ये आपका किसमें? संघ, राज और संपत्ति। निम्नलिखित में से किस देश समूह के साथ हाल ही में जनवरी 2026 में भारत ने एक लैंडमार्क मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करवा चुके हैं? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, देख लीजिएगा, ओरिजिनल पेपर में इसका ऑप्शन था। हाल ही में किस शहर केंद्रशासित प्रदेश में वाता के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, ये भी करवा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य कार्य को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुलभ बनाना है? ये आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये सब सारा ओरिजिनल पेपर में कराया। 2026 में जब मेट्रोडिया ये भी करा दी, प्रोफेसर कुलजीत कौर मनहास हो जाएंगे। ये अंतर देख लीजिएगा, ये भी करवाया इंक्यूलेशन केंद्र वाला नागालैंड। भारतीय नौसेना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे तो करा दी, उसको क्यों बार बार कराना? भारतीय नौसेना ये भी बता दिए। ये नहीं करवाया। विजय दाम देव यानी बीजी के राजस्थानी भाषा में किस प्रसिद्ध कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बनता रे फुलवारी के। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च मानद ये बता दिए, एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है।
टाटा एरन 1907, कुशेश्वर पक्षी और दरभंगा, रामचरितम बता दिए संध्याकर नंदी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी। अगर जिंदा गाड़ा रहेगा तो जिंदा गाड़ा, लेकिन ये ऑप्शन में बोल रहे कि नहीं था तो महेंद्रगिरी हुआ। नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार, ये भी बता दिए कुमार गुप्ता। तो आपका लगभग क्वेश्चन 81 85 के लमसम बता दिए। बाकी मैथ था तो क्वेश्चन नहीं है, उसको देख लीजिएगा। जितना भी थे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक शेयर